राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी सी कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं 12 साल बाद कोई भी चीज़ होती है उसका परिवर्तन अवश्य होता है। एक संत थे हमारे ब्रज में, उसका नाम था कृष्णदास। वो सुबह शाम भगवान का भजन करते और संतों की वाणी सुनते थे। तो उन्होंने सुना कि 12 साल तक हम कोई भी नियम पालन करते हैं तो ठाकुर जी हमें दर्शन देते हैं। ऐसा विचार कर वे नंदगांव पहुँच गए और 12 प्रतिदिन उठते, सुबह स्नान करते, पाठ करते, पूजा करते और एक अपने हाथों से फूलों की माला बनाते और ठाकुर जी को धारण कराते। ऐसे करते 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 कईयों साल बीत गए। मालूम पड़ो उनका यही नियम था कि सुबह उठे, नहाए धोए, अपने पूजा पाठ की, ठाकुर जी को माला धारण कराई। फिर कहते ठाकुर जी देखो तुम कैसे लग रहे हो, शीशा दिखाते। ऐसे करते करते 12 साल पूरे होने वाले थे, एक दिन बाकी था। अब उनके मन में विचार आया, अब तो ठाकुर जी मुझे दर्शन देंगे। ऐसा मन में विचार कर ठाकुर जी के 56 भोग लगाया और विचार कर लगे, ठाकुर जी अब तक तो मैं आपके पास आता था, अब तो मेरे पास आना दर्शन देने मुझे। 12 साल पूरे हो गए, 56 भोग लगाए, दिन में इंतजार किया, ठाकुर जी नहीं आए। शाम को इंतजार किया, नहीं आए। अब कृष्णदास जी को बहुत गुस्सा हो गई। बोले अब मैं नंदगांव एक दिन नहीं रुकूंगा। मुझे ठाकुर जी ने पागल बनाया, 12 साल तक इंतजार करवाया, फिर भी दर्शन नहीं दिए। अपनी पोटली पोटली लेके और नंदगांव से भागने लगे। जाने लगे तो देखा कि रास्ते में सड़क के पास बहुत सारी गाय आ रही थी। खड़े हो गए। अब गाय निकल जाए तब वो निकल के जाएं। सोचा अब तो बरसाने जाऊंगा, कृष्ण ठाकुर जी तो मेरी सुनते नहीं हैं। गायों के चक्कर में वो खड़े हो गए। तभी देखा एक ग्वाला उधर से आया। उसने अपने कंधे पे डंडा लगा रखा था। बोले भैया जा गाय को एक पल्लम को हटा दे, मैं निकल जाऊँ, मुझे बरसाने जाना है। ग्वाला बोले बाबा तुम इतने क्यों परेशान रहे हो, ये एक दो गैया थोड़ू हैं, ये नंद जी की 9 लाख गायें हैं, इन्हें निकलने में समय लगे। वो सुबह से शाम हो गई, गैया नहीं निकल पाई। अब बाबा को भूख लगी तो बाबा ने अपनी पोटली में से भोजन निकाला और पास में बैठे ग्वाला से बोले लाला तू भी भोजन पा ले। बोले हाँ बाबा तुम निकाल रहे हो। तो बाबा ने निकाला और खाने बैठे, तभी बोले लाला तू खा ले, हाथ में ले ले। बाबा बोले ठाकुर जी ग्वाला बोला बाबा मैं अपने हाथ में कैसे ले लूँ, मैं गोबर में काम करके आया हूँ, मेरे हाथ सन्ने हो, ऐसे करो तुम खवा दो। तो बाबा अपने हाथ से खाते, वही आनंद से वह ग्वाला के मुंह में खिलाने लगते। फिर मन में सोचते कि मैंने बाकी 12 साल सेवा करी, बा ने मुझे दर्शन न दे। तभी वो ग्वाला बोलो कि बाबा कहाँ ध्यान है तुम्हारो, मेरे एक घंटा ते मुँह खोलो हुआ, तुम कौन चढ़ डाल रहे। बाबा बोले कछ ना है, कछ ध्यान ना है, चल मुँह खोल में डाल रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे खाने लगे। फिर बोले बाबा, ग्वाला बोले बाबा तुम बहुत भूल करे हो। बाबा ने कही क्यों, कहा बात का भूल करो बताओ, ब्रजभाषा में बोले बाबा। बोले आज तुमने मुझे माला ना पहनाई। कृष्णदास जी समझ गए। बोले अच्छा तुम ठाकुर हो, अब मैं समझे हूँ, तब से ना आए, अब मैं जा रहा हूँ तब तुम आए हो। फिर कृष्ण भगवान जी अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। दर्शन पाकर कृष्णानंद जी ने खुश तो हुए, लेकिन फिर बोले अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कृष्ण ग्वाला के बोझ में कृष्ण भगवान बोले कि बाबा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम जाना रहोगे, यहीं रहो, अब तो मैंने तुम्हें दर्शन दे दे। अब का बात है कि नहीं, मैंने बरसाने वाली को नाम लो, बरसाने जाए की बात कही तब तुमने दर्शन दे। जब 12 साल के लगातार मैं तुम्हारी सेवा करो तुम दर्शन न दे रहे। अब कृष्णदास जी आगे आगे और भगवान ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे, और उन्हें रोक रहे हैं लेकिन वो रुक ना रहे, बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे बरसाने पहुँच गए। बरसाने राधा रानी से कही राधा जी मैं 12 साल से ठाकुर जी की सेवा करी इनकी, और मोह दर्शन देवे ना आए, अब मैंने तुम्हारो नाम लियो, सोई जी मोह दर्शन देवे आ गए। अब मैं नंदगांव छोड़ के बरसाने रहूँगो, और ये तुमसे मिलवे आएंगे तो मोह दर्शन देंगे। इस प्रकार कृष्णदास जी कृष्णदास की जगह राधा दास हो गए। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी हो, हमारे भक्त और भगवान का मिलन हर युग में हर पल में होता रहा। जो सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान को चाहता है, भगवान उसे किसी न किसी रूप में आकर दर्शन अवश्य देते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी हो कृपया पढ़िए, देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।